जो लोग इतना प्रवचन देते हैं गाय के लिए, इतना कहते हैं, गाय को रखने की सीख देते हैं, जरा जरा सी बात में गाय के लिए दौड़ पड़ते हैं, उनसे भी मेरा केवल इतना सा निवेदन है, कम से कम एक गाय अपने घर में तुम भी रखो रे। कम से कम गाय की सेवा करोगे तो गौ माता बचना प्रारंभ हो जाएगा। हम केवल मंचों से ना बोलें, हम केवल प्रवचन में ना बोलें, हम केवल जरा सी गाय बात निकली और जरा से उसमें हम टूटमान हो रहे हैं। तो हमारे को फर्ज बनता है कि रोड पर चल रही गाय जो कट रही हैं, पड़ी हुई हैं, जिनको भोजन तक नहीं मिल रहा, उसकी जवाबदारी हमारी खुद की होना चाहिए कि हम उस गौ माता को स्वयं लेकर आए, उसकी सेवा करें, उसकी चाकरी करें, उसको संभालें। पहले 322 ब्रेसिंग मशीन वाले कत्ल खाने थे। कितने? जम के बोलो जरा। 322। आज रिसर्च करिए, गूगल पे सर्च करिए, अब 4,500 से लेकर 5,000 कत्ल खाने ब्रेसिंग मशीन के हैं। ब्रेसिंग मशीन का कैसे? गाय का सफेद मांस की कीमत कम है और लाल मांस की कीमत विदेशों में ज्यादा है। तो क्या करते हैं मशीन वाले, गाय को कसाई के यहां से खरीद कर ले गए, कसाई घर में उसको रखा, रखने के बाद एक कुएं में, अंधे कुएं में उसको छोड़ दिया। 12 दिन तक गाय को बिना चारे के और बिना पानी के रखा जाता है। फिर उसका मुंह बांधकर पांव से उल्टा लटकाया जाता है। गाय के मुंह पर प्रेशर से पानी दिया जाता है, इतनी प्रेशर से कि गाय धक्का खाती है और उसके मुंह पे मारा जाता है। मुंह से उसकी श्वास उसके रक्त में जाती है और खून उसके रक्त में मिलना प्रारंभ हो जाता है। फिर गाय के गले पर धीरे से कट लगा दिया जाता है। बूंद बूंद कर कर टपकता रहता है खून, और गाय का खून गाय के मांस में मिलना प्रारंभ हो जाता है। तड़पती रहती है 9 दिन तक गाय मरने के लिए, तब वो मरती है और मरने के बाद उसका मांस निकालकर डब्बे में पैक कर कर विदेश में भेज दिया जाता है। जरा विचार करिए गौ माता की दशा कितनी खराब है। मेरा तो निवेदन केवल इस व्यासपीठ से इतना सा है, प्रत्येक गौ माता की सेवा, जितने लोग दिल से कहते हैं कि हम गौ रक्षा करना चाहते हैं, हम गाय की रक्षा करना चाहते हैं, उनसे भी निवेदन, आपके घर में गाय बंदी होना चाहिए, आपके घर में गौ माता होना चाहिए। आप गौ माता की सेवा में लीन रहो। ज्यादा नहीं रख सकते, एक रखो, 2 नहीं रख सकते तो एक की सेवा करो। जितनी सेवा बन सकती है उतनी करो। बड़ी प्रसन्नता होती है पथमेड़ा गौशाला को जब हम देखते हैं, राजस्थान की। पथमेड़ा वाले महाराज जी ने कितनी सुंदर व्यवस्था से संभाल रखा है उसको। बड़ी प्रसन्नता होती, आनंदता होता है। करो सेवा। प्रहलाद जी महाराज का चरित्र कर रहा है, प्रहलाद जी महाराज का सुंदर भाव कर रहा है, भगवान की विरल भक्ति कर रही है। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को जगह जगह मरवाने का विचार करा पर नहीं मर पाया, क्योंकि उसको मेरे महादेव ने, मेरे भगवान ने उसको रख रखा था। कई लोग कहते हैं किसी ने हमारा बुरा कर दिया, किसी ने हमारी दुकान बांध दी, किसी ने हमारे ऊपर टोना कर दिया, किसी ने हमारे ऊपर टोटका कर दिया, किसी ने हमारे ऊपर ये कर दिया, हमारा व्यापार नहीं चल रहा, हमारा ये नहीं चल रहा, हमारे ऊपर ऐसा कर दिया कि हम बीमार हो गए। किसी की सामर्थ्यता नहीं कि कोई तुम पे टोना कर दे। अगर टोना करने वाले होते तो सबसे पहले मोदी पे ही करते। अगर होते तो सबसे पहले उस पे ही करते। तुम तो इतने फेमस भी नहीं हो कि तुम फिर कहीं का टोना कर दे। अरे भाई, ये हमारा भ्रम है कि कोई हमें बर्बाद कर रहा है, ये हमारा भ्रम है कि हमारी दुकान नहीं चल रही, किसी ने टोना कर दिया होगा, किसी ने टोटका कर दिया होगा। ये भ्रम में, ये अंधविश्वास में ये जीना बंद कर दो। ये अंधविश्वास में जीना बंद कर दो कि किसी ने टोना कर दिया होगा, किसी ने टोटका कर दिया होगा, किसी ने ये कर दिया होगा। ये अंधविश्वास है जिस पर तुम जी रहे हो। कोई किसी पर कुछ नहीं कर सकता।
करने वाले होते तो वो अंबानी को छोड़ देते, मोदी को छोड़ देते, जो ऊंचे ऊंचे पद पर हैं। सबसे पहले दूसरे लोग इन्हीं को पकड़ते और टोना करवा के निपटा देते। पर किसकी सामर्थ्य था? अंधविश्वास में जितना फंसोगे उतने फंसते चले जाओगे, अंधविश्वास में जितना डूबोगे उतने डूबते चले जाओगे। किसी की सामर्थ्यता नहीं कोई तुम्हारा बुरा कर दे। बस एक संबंध बनाकर रखो, वो शमशान वाले से। जब शमशान वाला तुम्हारे घर में होगा शिवलिंग के रूप में, तो किसी की सामर्थ्यता नहीं कि कोई कुछ कर दे। जिसके घर में भगवान शंकर का शिवलिंग विराजमान होता है, जिसके घर में भगवान शंकर के लिए एक लोटा जल प्रतिदिन निकलता है, जिसके घर में भगवान शंकर को रोज एक बेलपत्र चढ़ती है, शिव जी के मंदिर में घर का कोई एक व्यक्ति भी अगर जाता है और शंकर के मंदिर से वापिस आता है, तो घर में भगवान शंकर के रज हमारे घर में आती है, तो किसी की सामर्थ्यता नहीं कि कोई टोना कर सके, किसी की सामर्थ्यता नहीं। अंधविश्वास में जीना बंद करो, अंधविश्वास मत रखिए कि कोई कुछ कर देगा। भजन करो, भजन का बल बढ़ाइए, कुछ नहीं। भजन प्रहलाद को खोलते हुए तेल में डाल दिया, कुछ नहीं हुआ। अग्नि में पटक दिया, कुछ नहीं। पहाड़ से नीचे फेंक दिया, कुछ नहीं। अंत में कहा भगवान है। खंबे में से भगवान प्रकट हो गया, प्रहलाद को बचा लिया, हिरण्यकशिपु को मार दिया। अब यहां तक की कथा तो भागवत में थी, पर शिव जी का एक रूप शिव महापुराण में यहां पर प्रकट हो रहा है, जिसको श्रम्भेश्वर महादेव कहा गया है। कौन से महादेव? जम के बोलो जरा। श्रम्भेश्वर महादेव। अब एक रूप प्रकट हुआ। अब नरसिंह भगवान ने हिरण्यकशिपु को मार दिया, पर क्रोध कम नहीं हुआ है नरसिंह भगवान का। सारे देवता भगवान शिव जी के पास गए, भोलेनाथ भोलेनाथ भोलेनाथ। देवादिदेव महादेव ने पूछा क्या हो गया? वो भगवान नरसिंह को बहुत गुस्सा आ रहा है, जहां जाते हैं वहीं टूट फूट कर जाते हैं, कुछ कृपा करो ना भोलेनाथ। क्रोध करने वाला व्यक्ति दूसरे के चक्कर में खुद को क्रोध करता है, दूसरा व्यक्ति इसका मजा लेता है और स्वयं क्रोध में गुस्से में अपना काम बिगाड़ बैठता है। दूसरा व्यक्ति इसका मजा ले रहा है। क्यों करना क्रोध? क्या करोगे क्रोध कर कर? जिस समय क्रोध आए, थोड़ी देर भगवान की भक्ति का रसतत्व ग्रहण करो। शिव मंदिर पहुंच गए, भगवान शंकर का गुणगान करा, स्मरण करा। कभी कभी हम हमेशा कहते रहे हैं, आज फिर कह रहे हैं, कभी मौका मिल जाए, घर में अगर ज़्यादा क्रोध हो रहा हो, चिड़चिड़ प्रवृत्ति हो रही हो, क्लेश ज़्यादा हो रहा हो, तो एक बेलपत्र लो, इस बेलपत्र को शंकर भगवान के शिवलिंग पर चढ़ा दो, 5 जगह पर जल चढ़ाना प्रारंभ कर दो। जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, जलाधारी के बीच में अशोक सुंदरी है, राइट में गणेश, लेफ्ट में कार्तिकेय हैं। जहाँ पर शिवलिंग रखा हुआ है वो पार्वती जी का स्थान है। ये शिवलिंग ऊपर से जो बूंद बूंद पानी जलाधारी से टपक रहा है, वो शंकर भगवान की 5 लड़कियां हैं, जया, विषहरा, शामरीवारी, दौतली, देव। 5 जगह पर जल चढ़ाना प्रारंभ कर दो। अगर ज्यादा घर में क्लेश हो रहा है, गुस्सा आ रहा है, सब चिड़चिड़ कर रहे हैं, एक बेलपत्री चढ़ाओ, जल भर कर ले गए शिव जी के मंदिर। पहले अशोक सुंदरी पर चढ़ाइए, फिर गणेश जी पर चढ़ाइए, कार्तिकेय पर चढ़ाइए, इसके बाद में जलाधारी पर चढ़ाइए, फिर जल शिव जी पर चढ़ा दो अपने मन का भाव रखकर। 5 मिनट बैठ गए,
शिव मंदिर में शंकर भगवान के शिवलिंग का स्पर्श करा। स्पर्श कर कर वही हाथ को लेकर अपने घर पर आ गए। दिल्ली में प्रवेश करते हुए कहीं हाथ लगा भी दिया, क्योंकि ये तो बल है मेरे शिव का, आप अंदर प्रवेश कर जाओ। ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 9 मिनट लगता है। घर में कितना भी क्लेश चल रहा होता है, अपने आप 9 मिनट 10 मिनट के अंदर शांत हो जाता है। क्रोध की शांति भी मेरा शिव है। उसका भजन है। वो बस उसका स्पर्श मात्र हो गया तो हमारा कल्याण हो गया। स्पर्श मात्र से